नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। महाराष्ट्र में अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाण पत्रों का जो विवाद सामने आया था, वो विवाद अब और ज्यादा गहरा हो चुका है। वो गंभीर और संवेदनशील भी हो चुका है, क्योंकि 28 जनवरी 2026 का वो दिन था जब सुबह 8:46 पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का एक विमान क्रैश में, इस हादसे में उनका निधन हुआ। उनके निधन के बाद 3 दिन तक राज्य में शोक रखा गया। और वो जो 3 दिन थे जब राज्य में शोक रखा गया था, जब राज्य में दुख मनाया जा रहा था, उस वक्त कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। हुआ ये कि अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र, यहां पर लगभग 75 प्रमाण पत्र बांट दिए गए। खास बात ये इसलिए क्योंकि ये मंत्रालय अजीत दादा पवार के पास था और अगस्त से ये फाइलें रुकी हुई थी। ये मुख्य रूप से अल्पसंख्यक विकास विभाग से जुड़ा मामला है, जो पहले अजीत दादा पवार के पास था। अब ये विभाग उनकी धर्मपत्नी उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार के पास है। बात अगर करें अक्टूबर 2025 में तत्कालीन मंत्री माणिकराव कोकटे ने अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाण पत्र देने की प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी अस्थायी तौर पर। इसके बाद विभाग ये अजीत दादा पवार के पास पहुंच गया, लेकिन उनके कार्यकाल में अगस्त 2025 से 27 जनवरी 2026 तक एक भी नया प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया। प्रक्रिया पूरी तरीके से रुकी हुई थी। अल्पसंख्यक दर्जा मिलने पर संस्थानों को बहुत ज्यादा फायदा होता है, इसीलिए अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा चाहते हैं। फायदा होता है, उन्हें अपने नियम बनाने की छूट होती है, सरकारी अनुदान में उन्हें प्राथमिकता दी जाती है, भर्ती में छूट होती है, और भाषाई आधार पर जैसे उर्दू हुआ, मराठी हुआ, कोंकण हुआ, ये इस तरीके की भाषा में भी उन्हें फायदा मिलता है। धार्मिक तौर पर भी मुस्लिम हैं या फिर सिख हैं, इस तरीके के संस्थानों को बहुत सारा फायदा सरकार के द्वारा मिलता है और इसीलिए ज्यादातर संस्थान चाहते हैं कि उन्हें अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा मिल जाए। लेकिन विवाद हुआ 28 जनवरी 2026 को सुबह 8:46 पर, जब बारामती के पास अजीत पवार का विमान क्रैश हुआ और जिसमें उनकी और उनके साथ जो लोग थे उनका निधन हो गया। राज्य में 3 दिन का राजकीय शोक घोषित हुआ। सरकारी कार्यालय बंद या फिर आधे दिन के लिए वो काम कर रहे थे। पूरा राज्य शोक में डूबा हुआ था। लेकिन उसी दिन दोपहर 3:09 पर पहला प्रमाण पत्र जारी होता है। उसके कुछ देर बाद 3:39 पर भी प्रमाण पत्र जारी होता है। 28 जनवरी से 2 फरवरी तक तकरीबन 4-5 दिन में, जिसमें 1 फरवरी रविवार भी शामिल था, कुल 75 शैक्षणिक संस्थानों को अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाण पत्र दे दिया गया। इनमें ज्यादातर स्कूल थे। ये 20 अलग अलग संस्थाओं के अंतर्गत आए थे, जैसे पोदार इंटरनेशनल स्कूल की 25 शाखाएं, सेंट जेवियर्स आदि। कुछ प्रमाण पत्र शाम को 6:45 से 6:58 के बीच में जारी किए गए। तो यहां पर शक हुआ कि जब इन पर रोक लगी हुई थी, रोक के बावजूद जब राजकीय शोक था, इतने दिनों में इतनी तेजी से फाइलें क्लियर आखिरकार कैसे कर दी गई। आरोप है कि फर्जी हस्ताक्षर अजीत पवार के नाम के किए गए, भ्रष्टाचार, पैसे लेकर या फिर उनके अनुपस्थिति का फायदा उठाकर यह सारा काम किया गया। विवाद तब बढ़ा जब काम शासकीय दुखवटे के दौरान हुआ और जब कोई आधिकारिक काम नहीं होना चाहिए था। पहले महीने में कोई प्रमाण पत्र नहीं दिए गए, लेकिन अचानक मौत के बाद खैरात की तरह बांट दिए गए। विपक्ष भी इस पर हमलावर हुआ और उसे भ्रष्टाचार बताया। आरोप लगे मंत्रालय में कुछ अधिकारी अनियमित तरीके से फाइलें क्लियर कर रहे हैं। यहां पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का भी बयान सामने आया 16 फरवरी को। इस मामले की उन्होंने गंभीरता को देखते हुए इसमें उन्होंने दखल लिया। उन्होंने कहा कि इस पूरे प्रकार का गंभीर तौर पर ध्यान रखते हुए मैंने सभी संबंधित 75 प्रमाण पत्रों पर तत्काल स्टे लगाने का आदेश दिया है। 28 जनवरी से 2 फरवरी के बीच जारी सभी स्वीकृतियां, अनुदान और प्रमाण पत्रों को व्यापक समीक्षा पूरी होने तक निलंबित रखा जाएगा। इस प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए गए हैं। दोषी अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई होगी। जांच में देखा जाएगा कि हस्ताक्षर असली थे या फर्जी, मैनिपुलेट तो नहीं किए गए, पूरी प्रक्रिया का पालन किया गया या नहीं किया गया, कोई भ्रष्टाचार तो नहीं हुआ और इसमें कोई अनियमितता तो नहीं हुई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि अल्पसंख्यक समाज के विकास के लिए काम जारी रहेगा, लेकिन नियमों का पालन जरूरी है। गड़बड़ी बर्दाश्त बिल्कुल नहीं की जाएगी। तो फिलहाल सभी 75 प्रमाण पत्रों पर रोक लगा दी गई है। उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने भी जांच के आदेश दिए हैं और कहा है कि अल्पसंख्यक समाज के विकास के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे, लेकिन इस प्रकरण की पूरी जांच की जाएगी और दोषियों पर कठोर कार्रवाई भी की जाएगी। बाकी जांच चल रही है, नतीजे आने भी बाकी हैं। मामला राजनीतिक रूप से गर्म हो चुका है, विपक्ष इसे उछाल रहा है, लेकिन
जिस तरीके से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस मामले में आकर एक्शन लिया है, तो इस बात की उम्मीद जताई जा सकती है कि जो भी दोषी होंगे उनका चुन चुन कर इलाज जरूर किया जाएगा। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। नमस्कार।